नमस्कार दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे नेट में शामिल कहानी पुरस्कार, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बरसात का मौसम, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, बिजली की गड़गड़ाहट, जोर से हवा चली और कुछ बूंदें बरसीं। जयघोष की बीच महाराज की सवारी आई। आज कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। जमीन के चुने हुए टुकड़े में वे हल चलाते, फिर बीज बोते थे। जमीन के असली मालिक को जमीन की 4 गुणा रकम देते थे और खेत राजा के हो जाते थे। उस साल मधलिका की जमीन चुनी गई थी। कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर लड़कियों ने मंगल गान गाया, पंडितों ने मंत्र पढ़े। फिर राजा ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। लोगों ने फूल और खील बरसाए। कौशल का यह उत्सव दूर दूर तक मशहूर था। इसमें भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। उस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोना था। थाल में बीज उठाए मधलिका राजा के साथ चल रही थी। सब लोग राजा को देख रहे थे, लेकिन अरुण मधलिका को। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। थाल खाली हो गया। राजा ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह जमीन की कीमत थी। मधलिका ने थाली को प्रणाम किया, फिर सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की ज़मीन है। मैं इसे ऐसे ही आपको देने को तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं। यह सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, हाँ समझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर। आज से तू राज्य की सुरक्षा में है, इसे अपना भाग्य समझ। राजा ने पूछा, कौन है यह लड़की? महाराज, यह वीर सिंह मंत्री की बेटी है। सिंह मंत्री, जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा कुछ सोचने लगे, फिर बिना कुछ कहे अपने शिविर की ओर लौट गए। जय घोष के बाद उत्सव पूरा हुआ। रात हुई, पर राजकुमार अरुण की आंखों में नींद कहाँ। अपने घोड़े पर सवार वह बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते एक पर्वत के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे हाथ पर सिर रखकर मधलिका सो रही थी। सोई हुई मधलिका बहुत ही सुंदर और भोली जान पड़ती थी। अरुण चुपचाप एकटक से उसे देख रहा था। अचानक कोयल बोल उठी। मधलिका की नींद टूटी। सामने एक अपरिचित को देख वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। आज सुबह तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से तुम्हारे साहस सुंदरता का पुजारी बन गया। मजाक न करो राजकुमार, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। कहकर मधलिका वहाँ से चल दी। चोट खाकर राजकुमार लौट गया। मधलिका कुछ देर तक उड़ती हुई धूल को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन मधलिका ने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निश्चय किया। अपनी जमीन खोकर मधलिका दूसरे खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। रूखा सूखा जो मिलता खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात मेघों से भरा आकाश, रह रह कर बिजली चमक उठती थी। मधलिका अपनी झोपड़ी में बैठी ठिठुर रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई बात याद आई। राजकुमार अरुण की प्यार भरी बातें। अब उसे दुख हो रहा था। उसे अरुण की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी दरवाजे पे खटखट हुई। कौन है वहाँ? राही को शरण चाहिए। बाहर से आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलते ही बिजली चमकी। मधलिका चिल्ला उठी, राजकुमार? अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुक कर बोला, मैं बागी हूँ। मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधलिका हंसकर बोली, आपका स्वागत है। बारिश बंद हो चुकी थी। कोहरे से धुली हुई चांदनी में अरुण और मधलिका बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। मधलिका आज बहुत खुश थी। अरुण कुछ समझ कर बातें कर रहा था। मैं नया राज स्थापित करूँगा, तुम्हें राजरानी बनाऊँगा। तुम मुझसे करती हो ना मधलिके? अरुण ने उसके हाथों को दबाकर पूछा।
मधलिका आज बहुत खुश थी। राजकुमार अरुण के पास बैठकर वह अपने सभी दुखों को बोल सी गई थी। सपनों की दुनिया में खोई थी मधलिका। जब अरुण बोला, नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जो कहोगे वही करूँगी, मधलिका ने कहा और अरुण से अपनी योजना बताने लगा। मधलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी ज़मीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की ज़मीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास ज़मीन सैनिकों की महत्व रखती थी। वहाँ सैनिक किले पर पहरा देते थे। ज़मीन मधलिका को मिल जाने के बाद सैनिक वहाँ से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वह वहाँ से राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। नहीं, कभी नहीं। यह सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। बोले, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया। राजा ने उसे प्राणदंड दिया। फिर मधलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकार खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधलिका, मन चाहा पुरस्कार मांगो, मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी के अरुण के पास जा खड़ी हुई।